बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक हिंदू लड़की थी जो पंडित की बेटी थी। तो काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग और सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भी भरोसे की नजर से उसको देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह भी थी कि हजार तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। माँ की ममता और बाप की मोहब्बत कहाँ नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो खुदा की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्ल जहानत भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म में कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त जब वो गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परसाई की वजह वो एक मुजस्सिमा घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी तो वो सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए पैगाम निकाह यानी शादी के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उनको वो टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही दिन हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वो एक निहायत ही जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था और इतने रौब और दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। उसकी खतरनाक निगाहों की मार से किसी ताज़ा कली का बच पाना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया और ये खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई और कहने लगे कि हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला, जिसका नाम है, उस कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसकी गली का चक्कर लगाते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेक कर चले जाते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे महखाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फे बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है कि जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिर्सो हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये खबर भी लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है।
दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को ये इत्तला दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा कि ए पंडित, हमें ये खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे अपने घर की हम जीनत बनाएं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब ये बात सुनी तो लरस गया और वो कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीखों पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी न हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील न हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर न लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूँ। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और दिल्ली की तरफ रवाना हो गईं। सुल्तान औरंगजेब नमाज जुमा से फारिग हुआ ही था कि उसके सामने शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में 1 लम्हे की देर न लगी। नकीब को हुक्म दिया कि फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चौही दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे। आपने ये हुक्म दिया, लो बेटी ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ, मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। तो शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, कभी पलकें भीग जाती थीं, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान खत्म कर चुकी, बादशाह औरंगजेब ने यह हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करें। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती रहती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी कहकर पुकारना ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो जरूर उसका हक अदा करेंगे। वो जरूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर यानी जो तारीख तय की थी, उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासले पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोली के करीब पहुंच गया। अब जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा तो खौफ से कांपने लगता है। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है। मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, मैंने इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था। दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका ख्याल भी नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है। यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है।
गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुश्क होता जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पांव अलग अलग हाथी को बांध दिए गए, यानी उसके दोनों पांव अलग अलग करके दो खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दौड़ाया गया, यहाँ तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला की डोली अब अपने घर पहुंची, तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने अपनी फरियाद पेश की थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से पक्का वादा कर लिया कि जब तक मैं एक मजलूम ब्राह्मण को उनका इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, अपने हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने चादर से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय आपसे हरगिज देखा ना जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था ताकि हमारे शहंशाह जब यहाँ आएंगे तो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनको तलाश करनी ना पड़े। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं, पानी के चंद घूंट पीकर यूं ही वापस लौटना चाहते हैं। पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जहां पना इस भूमि को आपने अपने सजदे से पवित्र बना दिया है, अब हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर एक तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मुतवली यानी इस मस्जिद के इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे और आज भी गंगा के किनारे ये मस्जिद खड़ी है। इसका नाम धरेरा की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदल व इंसाफ है, जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और एक इंसाफवर बादशाह थे। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस, इंफॉर्मेशन, वाक्यात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें।